ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारी ड्राइंग की क्लासेस चल रही थी, ठीक है, उस जो कि हमारे आईटी फर्स्ट ईयर के लिए है, उसका पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। और इसके पहले का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है पार्ट 1 वाला, तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट में चले जाइए। यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, पहली वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। और इस वीडियो के अलावा जो मैं ड्राइंग की वीडियो करवा रहा हूं, इसके अलावा और कौन सी वीडियो देखनी है और कहां से देखनी है, जिससे कि आपका ड्राइंग वाला सिलेबस अच्छे से तैयार हो सके। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पार्ट 1 वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने पूरा डिटेल में, स्टार्टिंग का भगाना नहीं है आपको, स्टार्टिंग के 5 मिनट में ही मैंने सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझाई है और दिखाया भी है कि कहां से आपको देखना है। तो उसको आप देख लेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो पीडीएफ होंगे वो कहां से मिलेंगे आपको मालूम है, www.globalit.org इस वेबसाइट पर जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी जैसा कि मैंने बोला, पहला वाला जरूर पार्ट देखिए, उसके स्टार्टिंग का 5 मिनट जरूर वीडियो देखिए, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया था कि भाई आपको पीडीएफ कहां से मिलेगा और कौन कौन सा पीडीएफ आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं पीडीएफ के लिए कि कहां से मिलेगा। आपको अपने मोबाइल में सर्च करना है, गूगल में ग्लोबल आईटीआई जैसे सर्च करेंगे, सबसे पहली वेबसाइट आपको globalit.org के नाम से मिलेगी। इस पर आपको क्लिक कर लेना है, क्लिक करेंगे नया टैब ओपन हो जाएगा इस टाइप से। और यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, होम, हमारे बारे में नई अपडेट, आईटीआई कोर्स, ये ऑप्शन आपको नहीं दिखाई देंगे। कैसे दिखेंगे, तो इसके लिए आपको जो राइट साइड कॉर्नर में 3 लाइनें दिख रही होंगी ना, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शन आपके सामने होंगे। फिर आपको आईटीआई कोर्स पे क्लिक करना है, आईटीआई कोर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा नीचे इंजीनियरिंग ड्राइंग, आपको इस पर क्लिक कर लेना है, क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर नीचे को स्लाइड करके जाएंगे, 2 ऑप्शन होगा, आईटीआई सेकंड ईयर और आईटीआई फर्स्ट ईयर। आप फर्स्ट ईयर वाले पे क्लिक कर लेना, क्लिक कर लेंगे, फिर इस टाइप से टैब ओपन होगा, आपको नीचे स्लाइड करते हुए जाना है और नीचे देखेंगे हम मिल जाएगा आपको नया वाला ईडी न्यू सिलेबस। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन और फिटर दोनों का है, तो यहाँ पे आपको जो है सिलेबस मिल जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में लगभग सिलेबस दोनों का सेम है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे यहाँ देख रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर एमसीक्यू सीरीज पार्ट 1। यहाँ पे पार्ट 1 वाला पीडीएफ पड़ा है, इसके नीचे पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह से आपको पीडीएफ मिलता जाएगा। और इसके साथ साथ मैंने बताया था कि जो नीचे है यहाँ पे देख रहे होंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट ईयर, यहाँ पे 7 पीडीएफ पड़े हुए हैं, इनको भी जरूर डाउनलोड कीजिएगा। यही मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको पुराना वाला पीडीएफ भी देखना है, उसको भी याद रखना है, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि इन्हीं पीडीएफ में से आपको 6 के 6, आप जैसा कि जानते होंगे ड्राइंग में आपको 6 क्वेश्चन आएंगे और आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, तो 6 के 6 क्वेश्चन इसमें से मैच कर गया था। यहाँ पे एक नीचे आप स्लाइड करते टॉप क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर पीडीएफ, इसको भी जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, इसमें से भी क्वेश्चन आपको मिले हुए थे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया था, कल भी बताया था, आज भी बता दे रहा हूं कि भाई ये पीडीएफ जरूर आप डाउनलोड कीजिए और इनको देख लीजिए। ठीक है, बाकी चलेंगे हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ। आपको ये आज का पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। बाकी एक चीज और क्लियर कर दो, थोड़ा सा कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर जो एग्जाम होगा ड्राइंग का वो कैसे होगा, तो ऑनलाइन होगा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आपके जो थ्योरी लिख के आता है, थ्योरी में टोटल 50 क्वेश्चन रहते हैं, थ्योरी लिखेगा और 50 क्वेश्चन लिखा रहता है। लेकिन होता है क्या दरअसल कि थ्योरी के अंदर ही अभी इन्होंने क्या कर दिया कि थ्योरी के अंदर ही आपका मतलब थ्योरी का तो रहेगा ही, थ्योरी तो रहेगा ही, प्लस WCS प्लस आपका ईडी इंजीनियरिंग ड्राइंग, इन तीनों को एक ही में कर दिया, थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इन तीनों को मिला करके 50 क्वेश्चन होता है। ठीक है, जिसमें से थ्योरी के आपके कितने होते हैं, 38 क्वेश्चन होते हैं, 38 क्वेश्चन थ्योरी के, 6 क्वेश्चन आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन के और 6 क्वेश्चन आपके ईडी के, इन तीनों को मिलाकर के 50 क्वेश्चन बनता है, जो कि थ्योरी लिखा रहता है सिर्फ आपके एडमिट कार्ड वगैरह पे। ठीक है, तो क्लियर हुआ। तो 6 क्वेश्चन आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन से आना है, 6 आपके ईडी से आने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएंगे और ऑनलाइन ही होगा। बाकी आपका जो इंप्लॉयबिलिटी स्किल होता है 25 क्वेश्चन उससे आते हैं, वो आपका अलग हो जाता है पार्ट में। ठीक है, तो ये चीज हमारा क्लियर हो गया कि क्या आने वाला है, मैंने थोड़ा सा बता दिया, आपका डाउट क्लियर है। बाकी चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या क्या रहा है, 45 डिग्री और 60 डिग्री। जैसा कि हम लोग जानते हैं सेट स्क्वायर दो होता है हमारा, एक 45 डिग्री वाला सेट स्क्वायर होता है और एक 60-30 वाला होता है। 45 डिग्री वाले में क्या होता है कि 45 डिग्री और 90 डिग्री, यही होता है ना, 2 एंगल 45 डिग्री के होते हैं और एक 90 डिग्री का होता है, इसलिए इसको 45 डिग्री वाला सेट स्क्वायर बोलते हैं। जो दूसरा वाला है इसमें देखिए एक 60 डिग्री, 30 डिग्री और 90 डिग्री, 60 30 90 होता है, तो दोनों में 90 कॉमन होता है, इसलिए 90 वाले का नाम नहीं लेते हैं, इसको सिर्फ 45 डिग्री सेट स्क्वायर बोल देते हैं। इसमें 60 30 इसका एंगल होता है, इसलिए इसको 60 30 डिग्री वाला सेट स्क्वायर बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछ क्या रहा है, सेट स्क्वायर से कौन सा एक कोण कौन सा बनाएगा, ये वाला देखिए ई लिखा हुआ है ना, ये वाला कोण पूछ रहा है, जो यहाँ से यहाँ तक है कि यह कोण कितना होगा। तो बिल्कुल आसान है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था कि यह मान लीजिए एंगल है, टोटल हमारा कितना होता है 180 डिग्री का होता है। कितना होता है 180 डिग्री का होता है। अब हमसे ये वाला एंगल पूछ रखा है, अगर मुझे ये वाला एंगल पता रहे, ये यहां से जो यहां तक है,
ये वाला एंगल भाई टोटल यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, पूरा बन गया उस टाइप से, तो टोटल 180 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अगर मुझे ये वाला एंगल पता चल जाता तो 180 में से ये एंगल घटा देता तो ये वाला हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा, तो पहले हमें सेट स्क्वायर पहचानना होगा कि कौन सा सेट स्क्वायर है। सेट स्क्वायर पहचानना मैंने पिछली वीडियो में बताया था। यहाँ देखिए ये वाली भुजा दोनों लगभग बराबर है ना, तो जिसमें दो भुजाएं सेम बराबर होती है वो कौन सा होता है, 45 डिग्री वाला सेट स्क्वायर होता है। जबकि नीचे देखिए इसमें देखिए ये भुजा छोटी है, यह लंबी है, यह अलग लंबी, तीनों भुजाएं तीन लंबाई की है, विषम है, तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की, मतलब ये 60-30 डिग्री वाला सेट स्क्वायर है। जिसमें दोनों भुजाएं समान रहती हैं, दो भुजाएं समान मिल जाए वो 45 डिग्री वाला है। तो देखने में लग रहा है कि यह दोनों भुजा क्या है, बिल्कुल समान है, एक दूसरे के लंबाई में बराबर है, तो इनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं, मतलब यह 45 डिग्री वाला कौन सा वाला सेट स्क्वायर है, यह भी 45 डिग्री होगा, यह भी 45 डिग्री होगा, यह कोण 90 होगा। तो भैया 45 डिग्री वाला सेट स्क्वायर था, इसलिए दोनों एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। अब हमें एंगल पता चल गया, अब आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इधर अगर नीचे देखा जाए, अगर इसका पता करना रहता तो देखिए ये 90 डिग्री हो गया। अब ये इन दोनों एंगल में हमें कौन सा 30 है कौन सा 60 है, तो जो पतला होगा वह 30 होगा, जो ज्यादा चौड़ा होगा वह 60 होगा। फिगर देख के आप पहचान जाओगे। तो देखिए ये कि यह वाली लाइन दिख रही है आपको, और ये कि यहाँ पे यह वाला एंगल दिख रहा है, तो दोनों में कौन बड़ा है, तो यह वाला एंगल बड़ा दिख रहा है तो यह 60 डिग्री, यह वाला एंगल छोटा दिख रहा है तो यह 30 डिग्री। तो इस तरह से आप देख के पहचान जाओगे कि कौन सा सेट स्क्वायर है, फिर उसका एंगल निकालोगे तभी आपका काम बनेगा। तो हमें पता चल गया 45 डिग्री है, ये वाला एंगल चाहिए था, तो टोटल 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में से हमने 45 वाला घटा दिया, 45 वाला घटा लीजिए, कितना आंसर आ जाएगा, 45 5 50 30 80 135। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए आगे वाला भी क्वेश्चन उसी टाइप से आ गया, इसका आप लोग आंसर खुद देंगे। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में पार्ट 1 में करवाया था, तो यहाँ आपका टेस्ट भी हो जाएगा कि आपने जो पार्ट 1 किया था वो सही से पढ़ा या नहीं पढ़ा। यहाँ पर भी देख लीजिए ये कौन था, 45 डिग्री वाला सेट स्क्वायर है, 45 दे रखा है। इसमें बिल्कुल आसान है, आपको पहचानना भी नहीं है, पहले से सारा एंगल दे रखा है, आपको मालूम है टोटल कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब इसमें से आपको घटाना क्या है, तो देखिए हमें यह वाला कोण चाहिए, यह 60 डिग्री या 45 डिग्री। अब क्या करेंगे आप 60 45 को जोड़ करके 180 में से घटाएंगे, यह वाला एंगल पता चल जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले कराया था, इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है एक पूर्ण आकार के ड्राइंग का साइज कौन सा उचित है। ठीक है, पूर्ण आकार का मतलब पूर्ण साइज के ड्राइंग शीट के साइज की बात कर रहा है। ठीक है, 272 इंटू 780 565 765 और 255 884 180 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सही होगा। 565 mm इंटू 765 mm जो होता है यह हमारा एक ड्राइंग का पूर्ण साइज होता है। ठीक है, और इसी पर फिर हम जो है लेफ्ट साइड से अपनी जगह छोड़ करके इसमें जो है वो लाइनिंग खींचते हैं ना, और अपना नीचे टाइटल बॉक्स वगैरह बनाते हैं। तो जो पूर्ण साइज की बात करेगा इसको नोट कर लीजिएगा, 565 इंटू 765। इसको आप नोट करके इसको याद कर लीजिए, जब भी पूर्ण साइज की ड्राइंग की बात करेगा तो इसको आपको सही करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए अगला कह रहा है एसआई के अनुसार विभिन्न आकार की अनट्रिम्ड ड्राइंग शीट प्रयोग में लाई जाती है, इनमें नामित A4 शीट का चुनाव करो। A4 शीट की बात कर रहा है, कौन सा A4 साइज की जो ड्राइंग शीट होती है उसकी बात कर रहा है, किसकी, A4 साइज की। ठीक है, कौन से वाले की, अनट्रिम्ड वाले की ना, किसकी बात कर रहा है, अनट्रिम्ड वाले की बात कर रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग क्लियर करेंगे, जो ड्राइंग शीट होती है जिसपे हम लोग ड्राइंग बनाते हैं उसको ड्राइंग शीट कहते हैं। और जो आपकी ड्राइंग शीट होती है ना वो लगभग 6 साइज में मिलती है। कितने साइज में मिलती है, 6 साइज में मिलती है। ड्राइंग शीट को जो प्रदर्शित किया जाता है वह ए के द्वारा किया जाता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ए के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, और 6 प्रकार की होती है, तो ग्रेडिंग इनका कर दिया गया A0 A1 A2 A3 A4 A5। टोटल कितना हो गया, A5 तक जाएंगे, लेकिन 0 से शुरू है इसलिए 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने साइज हो गए, 6 साइज हो गया। तो जो ड्राइंग शीट होती है हमारा उसको A से डिनोट किया जाता है। उन्हें ग्रेड के आधार पे 6 भागों में बांट दिया गया है। ग्रेडिंग क्या है उनकी, A0 ग्रेड की ड्राइंग शीट, A1 की, A2 की, A3 की, A4 A5। कभी कभी पूछ लेता है कि सबसे बड़ी साइज वाला ग्रेड कौन सा है, तो A0 जो होता है यह सबसे बड़ी ग्रेड का मतलब सबसे बड़ी साइज होती है। ड्राइंग शीट की सबसे बड़ी साइज कौन सी होती है, सबसे बड़ी साइज A0 होता है। और A5 जो होता है हमारा सबसे छोटी साइज होती है, सबसे छोटी साइज। तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना है कि जो ड्राइंग शीट होगी उसका सबसे बड़ा साइज A0 और सबसे छोटा साइज
A5, मतलब आप कह सकते हो जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता जाएगा साइज उसका कम होता जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब जो ड्राइंग शीट होती है हमारी ना, ये दो चीजों में मिलती है, मतलब ट्रिम्ड साइज और अनट्रिम्ड साइज, ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड। अब इसका क्या मतलब है कि क्वेश्चन में भी अनट्रिम्ड लिख रखा था। ट्रिम्ड का मतलब काटा हुआ परफेक्ट साइज, अनट्रिम्ड का मतलब अभी उसे काटा नहीं गया, पेपर वैसे बना हुआ आया है। जैसे कोई चीज होता है ना कि आप कपड़ा ले आए मार्केट से खरीद करके, जैसे आपको कपड़ा अपना सिलवाना है तो आप क्या करोगे, तो कपड़े का जो एग्जैक्ट साइज नहीं आता ना, ओवर आता है। आप कपड़ा मार्केट से खरीद के ले आते हो अपने साइज के हिसाब से, 1 मीटर 2 मीटर जैसा भी आपको लगता हो कपड़ा, तो आप कपड़ा ले आते हैं, फिर उसको काट करके कपड़ा बनाया जाता है और उसमें से कुछ कतरन जो होती है वो फेंक दिया जाता है, वो बेकार हो जाता है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि जो आपकी साइज एग्जैक्ट वही कपड़ा ले आओगे और एक एक कपड़ा को यूज कर लोगे आप। कपड़ा क्या होता है, थोड़ा ओवर रहता है। तो वही ड्राइंग शीट में भी होता है कि ड्राइंग शीट भी एकदम एग्जैक्ट नहीं बनाई जा सकती, ड्राइंग शीट ओवर बनाई जाती है, फिर उसे काट करके फिक्स साइज का बनाया जाता है। तो जो ड्राइंग शीट पहले जो हम ले आएंगे, जैसे कपड़ा पहले ले आए बिना कटा हुआ, नॉर्मल कपड़ा उठा ले आए, तो वैसे जब नॉर्मल शीट उठा के ले आएंगे तो उसे अनट्रिम्ड कहते हैं। अनट्रिम्ड मतलब बिना कटा हुआ, अनट्रिम्ड साइज। और जब उस ड्राइंग शीट को हम काट करके साइज का बना देते हैं, भाई उसका इस तरह से कागज हो सकता है फटा उटा ना, उसमें से हम काट करके एग्जैक्ट निकाल लेंगे। तो ड्राइंग शीट में से जब हम काट करके एग्जैक्ट साइज निकाल लेते हैं तो उसको ट्रिम्ड साइज कहते हैं। ट्रिमर होता है ना काटने वाला, उसी तरह ट्रिम साइज मतलब जब काट करके उसे साइज का बना दिया जाए। अनट्रिम्ड मतलब ओवर साइज, मतलब आप समझ सकते हो कि जो अनट्रिम्ड वाला होगा वो हमेशा बड़ा रहेगा, उसमें से काट करके हम ट्रिम साइज उसको बनाएंगे। तो ये अनट्रिम्ड साइज और ट्रिम साइज दो हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे एक चीज और हम लोग ध्यान देंगे, ड्राइंग शीट में जो ट्रिम्ड साइज है ना, एक को हम याद करेंगे, किसको, ट्रिम्ड साइज को। ट्रिम्ड साइज हमें याद रहेगा, अनट्रिम्ड अपने आप हो जाएगा। ठीक है, अनट्रिम्ड वाला याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप ट्रिम्ड याद कर लीजिए, अनट्रिम्ड वाला खुद अपना काम बन जाएगा। कैसे बनेगा अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ट्रिम्ड वाले में भी हमें कैसे याद होगा, इतना सारा साइज है, अभी तो यार पढ़ता हूं कि अब कैसे याद करें, तो इसका मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आसानी से हमेशा याद रहेगा। देखिए आपको सिर्फ एक याद रखना है, पहला वाला, बस आप पहला वाला याद रख लीजिए, बाकी अपने आप याद हो जाएगा। कैसे होगा मैं बताता हूं। देखिए सबसे पहले वाले के आपको क्या, A0 का साइज क्या है, 841 इंटू 1189। सिर्फ आपको इसी को याद रखना है कि A0 की जो साइज होती है 841, ड्राइंग शीट जो A0 वाली ग्रेड की होती है उसका साइज कितना होता है, 841 इंटू 1189 होता है ट्रिम्ड वाले का। ठीक है, कितना होता है, 841 इंटू 1189। बस ए लाइन याद रख लीजिए। अब उसके बाद आप ए तो अपने आप लिख लेंगे, A0 के बाद क्या करेंगे भाई, A0 का आपने याद कर लिया, A0 का आपने याद कर लिया कि 841 इंटू 1189 होता है, ये आपको याद हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इसके नीचे आपको A1 का चाहिए, किसका चाहिए, A1 का। A1 का कितना होता है, बिल्कुल आसान है, इस वाले में जो बड़ा वाला रहेगा, बड़े वाले में हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, मतलब उसका आधा कर देना है आपको, उसको आधा करके यहां लिख लीजिए। तो आधा करने का मतलब क्या है, 2 से भाग दे दीजिए, 2 पचे 10, ठीक है, 1 बच गया 18, सॉरी 2 पचे 10, 1 बचा 18, दूनवा 18, खत्म, 9 बच गया, कितनी बार जाएगा, 2 चौक 8, दशमलव में नहीं लिखना है, बस हमें तभी तक भाग देना है जो उसकी नॉर्मल वैल्यू निकले, दशमलव में हमें ले जाने की जरूरत नहीं है। देखिए हमने इसमें 2 से भाग दिया, 2 पचे 10, 1 बचा, 2 18 और 9 था तो 2 चौक 8, 594 हो गया, इंटू, अब इसको यहीं पे सेम टू सेम वैसे लिख लीजिए। आसान है ना, A1 का साइज पता चल गया। अब आपको A2 का साइज चाहिए, A2 के लिए क्या करेंगे, A2 लिख लीजिए। मैंने क्या बोला, बड़े वाले में 2 से भाग दे लीजिए। अब इसमें इन दोनों में बड़ा कौन सा, 841 बड़ा है, अब इसमें 2 से भाग दे लीजिए, 2 चौक के 8, हमें आधा करना है उसका, 2 चौक के 8, 2 दूना 4, अब 1 बचा, 1 में 2 से भाग जाएगी नहीं तो 0 लिख लीजिए भाई, 1 में 2 से भाग जाएगी नहीं तो हम 0 लिख लेंगे, इंटू, अब जो था उसको सेम टू सेम वैसे ही नीचे उतार लीजिए। क्लियर, बिल्कुल आसानी से हो रहा है। A3 बड़ा दोनों में कौन है, 594 है, इसमें 2 से भाग दे लीजिए, मतलब उसको आधा कर लीजिए, 2 दूना 4, 1 बच गया 19, दूना 18, 1 बच गया 14, 2 सते 14, ठीक है, इंटू, अब इस वाले को वैसे ही सेम टू सेम यहां उतार लीजिए, 420, मतलब इधर वाले को उधर लिखते जाना है। ठीक है, इस साइड वाले बड़े वाले में 2 से भाग देना है और बाएं साइड वाले को राइट साइड लिखते जाना है। आपका देखिए A3 का भी यहां मैच करा लीजिए, A3 297 420, ऐसे बिल्कुल आप आसानी से सबको निकाल लेंगे। A4 की बारी आएगी, ठीक है, अब A4 में देखिए, अब मैंने क्या आपको बताया कि इसको जो बड़ा वाला रहेगा, इन दोनों में बड़ा वाला कौन सा ये है, इसमें 2 से भाग दे लीजिए, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 0 है तो 0, 210 इंटू, अब इसको सेम टू सेम बगल में लिख दीजिए, 297। A5 पे आ जाइए,
बड़ा वाला कौन सा है, ये वाला है, इसमें 2 से भाग कर लीजिए, 2 एक कम 2, 9 है, 2 चौके 8, 1 बच गया 17, 2 8 16, दशमलव में जाने की जरूरत नहीं है, इंटू अब इसको इसके बगल में लिख लीजिए, मिला लीजिए, सेम टू सेम है। तो कितना आसानी से हो गया, सिर्फ आपको एक याद रखना है, A0 वाला याद कर लीजिए, बाकी राइट साइड वाले का मतलब जो बड़ा रहेगा उसका हमेशा आधा करते जाइए और लेफ्ट साइड वाले को राइट साइड लिखते जाइए, उसका आधा करते जाइए, इसको उधर लिखते जाइए, बिल्कुल आसानी से सब करना आपको याद हो जाएगा। ठीक है, रटना नहीं पड़ेगा, बस एक याद रहेगा, बाकी सब अपने आप निकल जाएगा। अब ये हमारा क्या हो गया, ट्रिम्ड साइज हो गया। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, अनट्रिम्ड की बात किया था, अनट्रिम्ड ड्राइंग शीट प्रयोग की जाती है तो इनमें A4 साइड का मान, ठीक है, नॉर्मल A4 होता था तो आप 210 गुणे 297 सही कर देते, 210 गुणे 297, लेकिन क्वेश्चन में अनट्रिम्ड बोल दिया था। अगर सिर्फ A4 साइज पूछता या ट्रिम्ड, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ट्रिम्ड या अनट्रिम्ड का नाम नहीं लेता है, सिर्फ पूछ देता है कि A4 साइज का मान क्या होगा, तब भी आप ट्रिम्ड वाला ही लिखेंगे। अनट्रिम्ड वाला तभी लिखेंगे जब अनट्रिम्ड वह बोलेगा। अगर वह ट्रिम्ड बोल रहा है तो ट्रिम्ड वाला बताएंगे आप साइज, अगर ट्रिम्ड नहीं बोल रहा, मतलब क्वेश्चन में ना ट्रिम्ड बोला ना अनट्रिम्ड बोला, तब भी आप ट्रिम्ड वाला बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लेके अनट्रिम्ड का नाम लिया इसलिए हमें अनट्रिम्ड बताना पड़ेगा। तो अनट्रिम्ड कैसे हमें याद रहेगा, तो देखिए अगर A4 की बात कर रहा था तो A4 की यहाँ पे है ना साइज 210 गुणे 297, लेकिन ये ट्रिम्ड वाला है। अनट्रिम्ड के लिए आप एक चीज ध्यान रखिए कि हमेशा उसमें जो भी वैल्यू है ट्रिम्ड वाले का, आपको सिर्फ ट्रिम्ड याद रखना है। उसमें क्या कीजिए, 30 से 40 के लगभग बढ़ा लीजिए, कितना 30 से 40 जोड़ दीजिए, उसके जो करीब में रहेगा वही सही हो जाएगा, क्योंकि इतना करीब में आपको ऑप्शन नहीं देगा, उसमें आपको पकड़ लेंगे कि कौन सा सही होना चाहिए। जैसे अब A4 की बात किया जाए, हमें A4 का अनट्रिम्ड चाहिए था 210 गुणे 297, इसमें मैं 30 बढ़ा लेता हूँ, कितना बढ़ा लेता हूँ 30, तो देखिए 210 वाला क्या हो जाएगा 230, सॉरी 210 में 30 जोड़ेंगे 240 हो जाएगा, इंटू 297 में 30 जोड़िए कितना हो जाएगा 327 हो जाएगा, यही होगा ना, 240 गुणे 327 होगा। मैंने दोनों में 30 जोड़ दिया, क्योंकि भाई ट्रिम्ड वाला अनट्रिम्ड वाला बड़ा रहा होगा, उसी को काट के ट्रिम्ड बनाया गया। तो आप हमेशा क्या कीजिए, ट्रिम्ड वाले में लगभग 30 जोड़ दीजिए। 30 जोड़ने के बाद जो आपको आंसर मिले उसके करीब में जो ऑप्शन दिखेगा उसको आप सही कर देंगे। यह तरीका है बिना याद किए क्वेश्चन को सही करने का, यही फायदा होता है ऑप्शन वाले का। ठीक है, तो देखिए 240 इंटू 327 के करीब कौन है, तो यह देखिए ऑप्शन 240 इंटू 330, तो यह उसी के करीब है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सॉरी, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा 240 इंटू 330। तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 420 इंटू 594 था, ये ट्रिम्ड वाला। अनट्रिम्ड वाला आपको चाहिए, इसमें क्या कीजिए 30 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा, इंटू 594 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 624 हो जाएगा। अब देखिए 450 इंटू 625 इसी के करीब है ना, तो वाला ऑप्शन आप सही कर लेंगे। तो इतना एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा, तो आप ऑप्शन देख करके आप समझ जाएंगे कि आपको कौन सा सही करना है। तो बस आपको क्या याद रखना था, आपको बस एक याद रखना है, A0 वाला, A0 वाली साइज याद रहेगी, बाकी सारे के साइज अपने आप निकल जाएगा। और अनट्रिम्ड भी आप वैसे ही निकाल लोगे, बस ट्रिम्ड वाले में क्या कीजिए 30-35 जो भी इसी अंदाजे में जोड़ दीजिए, दोनों में सेम टू सेम जोड़ के जो उसके करीब में ऑप्शन दिखे उसको टिक कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेंगे। थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन मुझे क्लियर है कि अब आपका जो ड्राइंग शीट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा साइज वगैरह वाला, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आसानी से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए आगे कह रहा है आईएस के अनुसार ट्रिम्ड ड्राइंग के 6 साइज प्रयोग किए जाते हैं। मैंने दिखाया 6 साइज था, A0 से लेकर के A5 तक। ठीक है, कुछ ड्राइंग शीट के साइज दिए गए, इनमें से A2 नामित शीट का साइज क्या होगा। A2 का साइज पूछ रखा है, किसका साइज पूछा है A2 का। तो हमने क्या आपको बताया कि आप A0 का याद रखिए, A0 का कितना होता है 841। ठीक है, ठीक है 841 इंटू 1189, यही होता है ना A0 का। आपको A0 को याद रखना, पूछा किसका है A2 का। हम निकाल लेंगे, पहले A1 का निकाल लेंगे, इसका आधा कर लेंगे, 2 पचे 10, 2 चौको 8 और 2 पचे 10, सॉरी 2 पचे 10, 1 दूनो 18 और 2 चौको 8 इंटू 841। ये A1 का हो गया, हमें चाहिए A2 का। A2 लिख लीजिए, अब इसका आधा कर लीजिए, बड़े वाले का 2 चौको 8, 2 दूना 4, 0 इंटू 594। यही तो आ गया, किसका आ गया A2 का आ गया। और हमसे पूछा भी था A2 का, ऑप्शन देख लीजिए 420 इंटू 594, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला कह रहा है आईएस के अनुसार कतरे हुए ड्राइंग शीट के 6 विभिन्न आकार उपलब्ध है। कतरे हुए मतलब ट्रिम्ड, ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड मैंने पीछे भी आपको दिखाया था। ट्रिम्ड मतलब काटा हुआ, अनट्रिम्ड मतलब बिना काटा हुआ। तो अनट्रिम्ड में से ही काट करके ट्रिम्ड वाला बनाया जाता है एग्जैक्ट साइज का।
तो ये कह रहा है कतरे हुए मतलब ट्रिम्ड वाले की बात कर रहा है। कतरे हुए मतलब क्या, ट्रिम्ड साइज की बात कर रहा है, ट्रिम्ड वाला, काटा हुआ, ठीक है, काट करके जो साइज बनाया गया 6 होते हैं। तो A4 से कौन सा ड्राइंग शीट का उल्लेख होना है, तो जो A4 होता है उसकी साइज क्या होती है 210 गुणे 297। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आप लोग चाहिए तो अपना वो लिख करके निकाल लेना, मैं बार बार बताऊंगा तो टाइम खराब होगा, ठीक है। ये A4 साइज वही साइज होता है जो फोटोकॉपी वाला होता है, जो आप फोटोकॉपी वाला पेज यूज करते हैं ना, जिसपे आप लोग फोटोकॉपी कराते हैं, उसी को A4 साइज बोलते हैं। जो पेपर, जिस पेपर पे आप लोग फोटोकॉपी कराते हो, वह जो साइज होता है वह A4 साइज होता है। उसकी जो आप स्केल से माप के देखोगे ना तो यही निकलेगा 210 297। उसकी जो चौड़ाई होगी 210 होगा, लंबाई 297 होगा। आप नाप के देख लोगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है ड्राइंग बोर्ड बनाने में लकड़ी का प्रयोग होता है, ठीक है, गांठ वाली लकड़ी, ठोस लकड़ी, नरम लकड़ी और इनमें से कोई भी नहीं। क्लियर है। यहाँ पे बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हो। उससे पहले मैं थोड़ी सी एक चीज और आपको बता दूं कि अगर आप लोग इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते हैं, जो कि आजकल बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, फेसबुक से ज्यादा लोग तो इस पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो मैं भी यहाँ पे अवेलेबल हूँ। आप लोग चाहो तो मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी जो आईडी है ग्लोबल ITI अभी, ठीक है, इसको आप लोग सर्च करेंगे वहां पे तो मेरी आईडी मिल जाएगी, और अगर मन हो तो आप लोग वहां पे फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये तो थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस हो गया, बाकी चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे बात कर रहा था ड्राइंग बोर्ड की। मैंने ड्राइंग बोर्ड की पिछली वीडियो में बात की थी। जो ड्राइंग बोर्ड होता है उसके मैंने बताया भी था पार्ट्स को, किसको कौन सा स्ट्रिप होता है, कौन सा इबोनी वर्किंग एज होता है, नीचे जो बैटन होते हैं उनका काम क्या होता है। बैटन का काम क्या था कि लकड़ी को ऐंठने से, वार्पिंग होना, वार्पिंग का मतलब ऐंठने से, मुड़ने से रोकना। जब वातावरण में नमी में, मॉइस्चर में परिवर्तन होता है तो लकड़ी ऐंठे ना, मुड़े ना हमारा ड्राइंग बोर्ड, उसके लिए नीचे बैटन लगा होता है। तो ये पूछा कि जो हमारी लकड़ी बनी होती है वो लकड़ी सॉरी जो ड्राइंग बोर्ड बना होता है उसकी लकड़ी कैसी होनी चाहिए। गांठ वाली लकड़ी होनी चाहिए, ठोस होनी चाहिए, नरम होनी चाहिए, इनमें से कोई भी नहीं। जो हम लकड़ी ड्राइंग बोर्ड बनाने के लिए यूज करते हैं वो सॉफ्ट लकड़ी मतलब नरम लकड़ी होना चाहिए। कौन सी लकड़ी होना चाहिए, नरम होना चाहिए। क्यों नरम होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी ड्राइंग बोर्ड होता है इस टाइप से ना, इस पे हम क्या लगाते हैं, इस पे रखते हैं ड्राइंग शीट। तो ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पे सीधा रखने के लिए कभी कभी क्लिप भी यूज किया जाता है। उसके अलावा हम पिन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, इस तरह से हमारा नुकीली पिन होती है। तो पिन को क्या करते हैं, चारों कोनों पे, ड्राइंग शीट के चारों कोनों पे पिन को चुभो दिया जाता है, जिससे कि ड्राइंग शीट हमारा ड्राइंग बोर्ड पे बिल्कुल सीधा रहे, मुड़े नहीं, ठीक है। तो अब इसका मतलब अगर हमारी जो लकड़ी अगर हार्ड रहेगा तो उसमें पिन जाएगी नहीं, चुभाने में दिक्कत होगी, आप दबाओगे, प्रेशर लगाओगे, परेशान रहोगे। तो इसीलिए हमारी जो ड्राइंग बोर्ड की लकड़ी होती है वो क्या रखी जाती है, नर्म रखी जाती है। अगर नर्म लकड़ी होगी, सॉफ्ट लकड़ी होगी तो पिन बिल्कुल आसानी से उसमें चला जाएगा, ठीक है। तो ड्राइंग बोर्ड पे पिन को चुभाने के लिए आसानी पड़ती है अगर लकड़ी हमारी क्या होती है, सॉफ्ट होती है, नर्म होती है। इसीलिए ड्राइंग बोर्ड का जो लकड़ी होता है उसको सॉफ्ट रखा जाता है, नर्म रखा जाता है। अब याद रहेगा, पेंसिल का लीड किस पदार्थ से बनाया जाता है। पेंसिल, पेंसिल आपने देखा होगा ना, पेंसिल इस टाइप से होती है भैया, पेंसिल हो गई, ऊपर देखेंगे तो लकड़ी का हिस्सा रहता है और अंदर उसके क्या रहता है, पतली से निकली रहती है ऐसे लीड, गुलाई में ना, इस तरह से रहता है, और ऊपर हमारा लकड़ी का हिस्सा रहता है, और इसमें क्या होता है, यह नुकीला सा होता है पेंसिल। तो जो ऊपर होता है वो लकड़ी का हिस्सा होता है, पेंसिल के ऊपर कवर किया जाता है लकड़ी से। लेकिन इसकी जो मेन पेंसिल की लीड होती है, ठीक है, या जो इसकी पेंसिल की लीड होती है मेन, वो किसका बना होता है, वो बना होता है ग्रेफाइट का। किसका बना होता है, ग्रेफाइट का। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि इसमें करंट भी आता है, कि मतलब पेंसिल वगैरह को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वगैरह में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो लकड़ी से कवर है इसलिए हमें पता नहीं चलता, पर अगर उसकी लीड टच हो जाएगी तो उसमें करंट आता है इसमें, ग्रेफाइट में, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ, पेंसिल का जो लीड होता है किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है, ठीक है। किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। प्लस इसमें हम मिलाते हैं केओलिन। क्या मिलाते हैं, केओलिन, या फिर कहीं कहीं पे काओलिन भी बोला जाता है। काओलिन बोलिए, केओलिन बोलिए, जो भी पढ़ लीजिए, ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा चलता है। तो ये है ग्रेफाइट में क्या मिलाया जाता है, केओलिन मिलाया जाता है। यहाँ पे तो क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा कि पेंसिल का जो लीड है किस पदार्थ का बना है, ग्रेफाइट का बना है। किसका बना है, ग्रेफाइट का बना है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा आपको बता दे रहा हूँ, जिससे कि क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज है तो आपको दिक्कत ना हो, कि जो हमारा ये लीड होता है ना, ग्रेफाइट का तो होता है, प्लस उसमें क्या थोड़ा केओलिन मिलाया जाता है। केओलिन कितना मिलाते हैं यह डिपेंड करता है कि आपको पेंसिल कैसी चाहिए। मतलब केओलिन की मात्रा जितनी अधिक, केओलिन की मात्रा अगर जितनी अधिक होगी, पेंसिल उतनी ही हार्ड होगी।
केओलिन की मात्रा जितनी अधिक आप मिलाते जाओगे ग्रेफाइट में, पेंसिल उतनी अधिक क्या होती जाएगी, हार्ड होती जाएगी। और केओलिन की मात्रा आप जितना कम रखोगे पेंसिल उतनी ही ज्यादा शार्प। आई बात समझ में? तो अगर आप पेंसिल बना रहे हो, आपको पेंसिल हार्ड पेंसिल बनाना है या सॉफ्ट पेंसिल बनाना है, तो इस तरह से आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। आप केओलिन की मात्रा ज्यादा मिला दोगे तो पेंसिल हार्ड हो जाएगी, मात्रा कम रखोगे तो पेंसिल सॉफ्ट रहेगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है पेंसिल के लीड का ग्रेड अधिक नर्म होता है। कि देखिए जो पेंसिल होता है ना, हमारा सॉफ्ट ग्रेड और हार्ड ग्रेड दो मेन है, उसको मैं बता देता हूं आपको। मीडियम ग्रेड वाला भी होता है, लेकिन दो होता है, हार्ड ग्रेड और सॉफ्ट ग्रेड। मीडियम ग्रेड भी होता है, लेकिन हम इस दो की बात करेंगे जो एग्जाम में आपके ज्यादातर पूछा जाता है, हार्ड ग्रेड और सॉफ्ट ग्रेड वाला। ठीक है, तो हार्ड ग्रेड मतलब कठोर पेंसिल कौन सी कहलाती है? तो हार्ड ग्रेड जो पेंसिल होती है ना, वो 4H से शुरू होती है, 9H तक जाती है। मतलब 4H, 5H, 6H, 8H, ठीक है, 6 के बाद 7 छूट गया, 8H और 9H, ये हमारे हार्ड ग्रेड की होगी। सॉफ्ट ग्रेड में क्या होता है, 2B से शुरू होती है, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B तक जाती है। ये हमारा क्या होता है, सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल होती है। क्लियर? जो सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल होती है ना, इसमें अगर बोला जाए कि सबसे अधिक सॉफ्ट कौन सा है, तो जो 7B होता है यह सबसे अधिक सॉफ्ट होता है। 7B क्या होता है, सबसे अधिक सॉफ्ट, सबसे अधिक सॉफ्ट। और जबकि हार्ड की बात किया जाए कि सबसे हार्ड ग्रेड की पेंसिल कौन है, सबसे कठोर कौन सा है, तो 9H जो होता है यह सबसे अधिक हार्ड होता है। ये भी क्लियर हो गया होगा। एक चीज और यहां पे हमें ध्यान देना है कि जो हार्ड पेंसिल होती है, हार्ड ग्रेड की पेंसिल कब यूज करते हैं, तो हार्ड ग्रेड की पेंसिल यूज की जाती है जब हमें लाइन क्या खींचनी हो, पतली लाइन खींचनी हो। कैसी लाइन खींचनी हो, हल्की और पतली, हल्की और पतली लाइन के लिए, हल्की और महीन लाइन खींचना हो, महीन लाइन भी कह सकते हैं, बारीक लाइन भी कह सकते हैं, जो भी समझ लीजिए। ठीक है, हल्का खींचना हो और बारीक या पतली या महीन लाइन खींचना हो तो उसके लिए हार्ड ग्रेड पेंसिल। सॉफ्ट ग्रेड में क्या होगा, या मुलायम वाली जो पेंसिल होती है ना, या जब हमें क्या करना, डार्क मतलब गाढ़ी लाइन खींचनी हो और मोटी, थिक, मोटी मतलब थिक लाइन। ठीक है, थिक लाइन के लिए, मोटी लाइन के लिए, मोटी और गाढ़ा दिखे मतलब डार्क दिखे। ठीक है, मोटी और गाढ़ा मतलब डार्क लाइन खींचने के लिए सॉफ्ट वाला, और हल्की मतलब लाइटर हल्की लाइन खींचनी, और पतली का मतलब क्या, थिन लाइन, तब उसके लिए हमारा हार्ड ग्रेड होता है। अब ये क्लियर होगा, इतना चीजें नोट कर लीजिएगा, इनको याद भी रखिएगा। तो पेंसिल के लीड का ग्रेड अधिक नर्म होता है, तो कौन से वाले का सबसे अधिक नर्म है, मैंने बताया सॉफ्ट पेंसिल सबसे अधिक नर्म 7B, सबसे अधिक हार्ड 9H, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 7B सबसे अधिक सॉफ्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेंसिल लीड का ग्रेड अधिक कठोर, सबसे कठोर कौन सा होगा, 9H होगा। अभी मैंने बताया 4H से 9H तक होता है, सबसे अधिक हार्ड कौन सा होता है हमारा, 9H होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कैसा लग रहा है, इसको भी जरूर बताएं। और एक चीज और जो कि मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।